हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक से स्टडी कर रहे होंगे। और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर ये तो टॉपिक सीबीएसई ने विड्रॉ कर दिया है, निकाल दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको हमको क्यों पढ़ना। तो ये है कि स्टूडेंट बहुत सारे टॉपिक्स का आगे के टॉपिक में यूज़ होता है, तो उसका बेसिक नॉलेज या फंडामेंटल नॉलेज हमें ज़रूरी है। तो इसी ऑर्डर में, इन दैट ऑर्डर आई जस्ट took a small portion of that syllabus, like a combination of register, in which two type of combination we have discussed. Even we have discussed some numeral problem also based on it for the clarity of the topic. So don't get that this topic if is omitted by the CBSE then it is not useful, it is not used for us. वो हमें ज़रूरत है उसकी, उसको हमको थोड़ा सा उसका एलिमेंट्री नॉलेज रहना चाहिए, इसी ऑर्डर में हमने उसको किया था। बहरहाल इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी और पावर इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में। तो एनर्जी और पावर के टर्म पे, एनर्जी and power, electrical energy basically and power। अब इसमें अब तक जो हमने रजिस्टर पढ़े थे और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था, ओम्स लॉ डिस्कस किए थे, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है इस बात पे डिस्कस किए थे। अब उसके लिए एक छोटा सा टर्म ध्यान देंगे सब लोग। सपोज वी हैव ए रजिस्टर लाइक दैट ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर है, एंड वी कनेक्टेड इट विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी। इसको अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे पहले हमने बताया था कि बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब उसके डिफरेंट टर्मिनल से जब जोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सर्टेन पॉइंट, ए सर्टेन पोर्शन कैन बी डिफाइंड लाइक दैट। सी, अगर ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, या यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, या यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो होगा। यहाँ का पोटेंशियल वी होगा, यहाँ का भी होगा, या इस पॉइंट का पोटेंशियल वी होगा, या इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा। इतना तो बात क्लियर है, समझना। अब अगर क्यू चार्ज यहाँ रखें या क्यू चार्ज यहाँ रखें, तो क्यू इंटू वी वर्क डन क्या है, जीरो है, यानी एनर्जी इस चार्ज की कितनी है, जीरो है। लेकिन अगर क्यू चार्ज यहाँ रखेंगे तो इसकी एनर्जी क्यू भी होगी, यहाँ पे रखेंगे तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, क्यू ही होगी, और यहाँ पे रखेंगे तो इसकी एनर्जी क्यू ही होगी। जरा सोचिए, एक पॉइंट ये है जहाँ पर एनर्जी किसी चार्ज क्यू की क्यू ही है, और एक पॉइंट ये है जहाँ पर उसी चार्ज की एनर्जी कितना है, जीरो है। तो वेयर एनर्जी इज मूव फ्रॉम, कहाँ पे एनर्जी गई, तो हम कहेंगे इस रजिस्टर ने इस एनर्जी का कंज्यूम किया, या यूँ कह सकते हैं कंज्यूम कर लिया रजिस्टर ने वो एनर्जी। तो सबसे पहले वो एनर्जी हम निकालते हैं, वो एनर्जी कितनी है, हम कहेंगे कि सिंस E इक्वल टू क्यू इंटू वी है, तो पावर कितना, ये एनर्जी किसकी है, ये इस बैटरी ने क्यू चार्ज को तो दिया है एनर्जी, वो इतनी हुई। तो बैटरी ने पावर कितना यूज किया, पावर कितना कंज्यूम किया, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू डी ई बाई डी टी, यानी लिखेंगे D इंटू क्यू डॉट वी। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इंटू वी, यानी पावर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V इंटू आई। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू करंट आई। ये पावर बैटरी का है, या बैटरी ने इस पावर को दिया है। अब इसको हम रजिस्टर के लैंग्वेज में लिखेंगे, हम लिखेंगे P इक्वल टू किसी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया था।
तो यहाँ पर लिखेंगे v की जगह पर लिखेंगे i इंटू आर इंटू आई, यानी आई स्क्वायर आर। अब ये पावर आई स्क्वायर आर क्या है? ये वो पावर है जो ये कंज्यूम कर रहा है। कौन? ये रजिस्टर। ये रजिस्टर इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। एक टर्म और लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू v बाई आर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर p इक्वल टू आई की जगह पर v बाई आर अगर लिखें v स्क्वायर बाई आर इंटू आर, यानी हमारे पास मिल जाएगा पार इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ये हो सकता है, पार का एक इक्वेशन ये भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हमको जरूरत रहेगी इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। हम लेंगे भी एक दो एग्जांपल। अब ना एक चीज हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे घरों में पावर है वो किस तरह का है। बेसिकली वो अल्टरनेटिंग करंट है, और जो हमारा मीटर रीड करता है जिसका हम पे करते हैं वो एक्चुअली एनर्जी का पे करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है कि हम बिल किस चीज़ की पे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, एनर्जी एक्सेट्रा, तो हम उस एनर्जी का बिल पे करते हैं। अभी अगर वो करंट बहरहाल जो घरों में है वो अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पावर एक्चुअली है कितना और एनर्जी कितना हो रही है। वो एनर्जी ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, क्योंकि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये होता है कि एनर्जी E इक्वल टू, अभी तक हम लोगों ने जो P का जो डेफिनेशन पढ़ा, P इक्वल टू डी ई बाई डी टी पढ़ा। यहां से डी ई इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, P इंटू डी टी। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी डी ई इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, या एनर्जी E इंटीग्रेट कर दें इसको 0 से t तक, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हीट के फॉर्म में होती है। इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। अब ना यहाँ तक के टॉपिक में जो हम ये करंट लेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो हम डीसी या बैटरी के टर्म पे लेंगे। तो यहाँ करंट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो करंट कांस्टेंट है तो dt को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा E या इक्वल टू H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कब? इफ I इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तब के लिए हम ये लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक रजिस्टर है 2 ओम का, we have a register of 2 ohm, we passes a current of 2 ampere for 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक हम इसमें 2 एम्पियर की करंट पास कर रहे हैं। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूसेस बाय दिस रजिस्टर H इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है, कांस्टेंट है 2 एम्पियर। यही अगर कोई टाइम का फंक्शन होता तब वहां पे हम कौन सा इक्वेशन लगाते, यहाँ पे लगाते। इसको हम लोग पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम एसी पढ़ रहे होंगे तो इसका इस इक्वेशन का यूज आएगा। बट यहाँ पर हम करंट को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और ये हीट हमारे पास कितना हो जाएगी, आई स्क्वायर 4 टू जा 8 20 160 जूल, यानी 4 इंटू 2 इंटू 20 160 जूल। इतना हीट प्रोड्यूस हुआ कितने में, 20 सेकंड में। तो ये कांस्टेंट करंट के लिए हमने लिखा। अब इसको लेकर हम लोग अपने हाउस में जो पावर आती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाउस में जो हमारे पावर आती है वो 220 वोल्ट की आती है हमारे भारत में, इंडिया में।
अमेरिका में 110 वोल्ट की आती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। पावर इन या पोटेंशियल डिफरेंस इन हाउस यूज इन इंडिया, इस पे होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। यूएस में होता है 110 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 220 वोल्ट जो होती है, अभी के लिए आपको समझना है कि ये समझो 220 वोल्ट का बैटरी उसके बराबर। अदरवाइज उसको ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे 220 है क्या, उसमें उसका एक अलग नोटिफिकेशन है, वो उसी टाइम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जरा सा देखना है। तो आई होप मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पर जो ये हमारा घरों में जो हमारे पावर आती है उसकी वैल्यू कितनी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है। ये 220 वोल्ट अभी के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं 220 वोल्ट की बैटरी के बराबर है। ये वेरिएबल नहीं है, ये डायरेक्ट है। हाउ एवर इट इज नॉट डायरेक्ट, it is variable actually, but we will discuss about that in next topic, it means in alternating current। यहाँ के लिए हम इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और वहाँ पे हम देखें कि एक रजिस्टर कोई भी एप्लीकेशंस बल्ब हुआ फैन हुआ उस पर अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो बैटरी जो वर्क करती है वो बैटरी वर्क कितना होती है, एनर्जी के बराबर होती है। और उसको हम इस रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करके ऐसा करते हैं। ये इसका क्या है समझिए। अब कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे जो आप डेली बेस में देखते हैं। ये रख करेंगे, जैसे इसको रख करूंगा, जैसे मार्केट में जो बल्ब्स आते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं बल्ब का। तो बल्ब में हम क्या पाते हैं, इस तरह के बल्ब होते हैं। तो इस बल्ब पे रेटिंग लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है, 220 वोल्ट 100 वॉट, सब कुछ लिखा है। 220 वोल्ट 100 वॉट लिखा है। 220 वोल्ट और 100 वॉट का मीनिंग क्या है, ये हम जरा सा जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बल्ब को अगर 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाते हो तो एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी क्या करेगा, ये कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी बल्ब को, इस बल्ब को जिसकी रेटिंग ऐसी है 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा। ये इसका है। अब इसमें जरा सा कुछ चीजें हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि इसका यहाँ पर 100 जूल एनर्जी खर्च, अगर इसी को हम अमेरिकन उसमें ले जाके फिट करें तब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि वहां पर 220 वोल्ट नहीं होता, वहां पर 110 वोल्ट होता है। जरा सा इस पे एग्जांपल देखिए, सेट करते हैं कि अगर इसको हम कहाँ पे यूज कर लिए, यूएस में। यूएस में क्या होता है, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस 110 होता है। तब इसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी ये बल्ब कितना, इस बल्ब को हम अभी किस पे रन कराएंगे, 110 वोल्ट पे रन कराएंगे और इसकी हम एनर्जी यानी हीट या एनर्जी बेसिकली कह सकते हैं वो कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। यानी पर सेकंड ये कितना पावर लॉस करेगा, ये पावर, एनर्जी नहीं पावर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे, हाउएवर इट इज ए प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ आने में क्या चीज नहीं चेंज हो रही, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ आने में इसका रेजिस्टेंस, यानी बल्ब तो वही है, रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। तो जरा सा देखिए, रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता क्या है, P इक्वल टू अभी आपने लिखा था V स्क्वायर बाई R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो हम लिखेंगे सिंस P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। V कितना है 220 का स्क्वायर और P कितना है 100 वॉट, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये सेम रहेगा। यहाँ के लिए जरा सा देखो केस, यहाँ के लिए पावर निकालनी है आपको, पावर
पावर इक्वल टू क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हो, 110 अप्लाई कर रहे हो, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू ये है 220 स्क्वायर बाई 100, ये हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करोगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 110 स्क्वायर बाई 220 स्क्वायर इंटू 100, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 100 बाई 4 यानी हो जाएगा 25 वाट। तो वहां पर एक सेकंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 100 वाट, सॉरी 25 वाट। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन take the effort or we can approach to solve a question। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। सपोज मार्केट गए आप, ये सारे टाइप इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पावर पूछ लेगा, कोई वेरिएबल देके कुछ बोल लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमने कहा कि एक क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि हम मार्केट गए और 3 तरह के बल्ब खरीद लाए। एक ये है 100 वाट, सपोज बल्ब ए है, इसका कितना है 100। एक दूसरा बल्ब ली, इसको बी बल्ब है, इस पे ये सपोज 50 वाट का है। एक और लिए सी, ये सपोज 25 वाट का है, और सबकी रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट। ये 3 तरह के बल्ब लेके आए, इनको एक बार सीरीज में जोड़ दिया गया। तो जब सीरीज में इनको जोड़ देंगे, यानी एक बल्ब ये है ए, एक ये है बी, एक ये है सी, इन तीनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। ऐसे, और इस पे लगा दिए कितना 220 वोल्ट लगा दिया। इसको सीरीज में जोड़ के 220 वोल्ट लगा दिया। रेटिंग हमने क्या लिखी है, रेटिंग हमने बनाई है कि एक 100 वाट का है ये सी, एक 50 वाट का है और एक 25 वाट का है। जब इसको सीरीज में जोड़ दिया गया तो क्वेश्चन पूछा गया विच बल्ब ग्लो ब्राइटर, सबसे ज्यादा कौन ग्लो करेगा, या अरेंज दीज बल्ब इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। हम मान लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। क्वेश्चन में आप पूछते हैं अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अब इस पे बताओ कि कौन सा बल्ब सबसे ब्राइटर जलेगा, सबसे तेज कौन सा बल्ब जलेगा। ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, सोचो कैसे होगा। और ये सोचो अगर पैरेलल में जोड़े जाते तब सबसे ब्राइटर कौन जलता। तो ये वाला रब कर दें, अगर पैरेलल में जोड़ते तब बात की बात है, पहले तो सीरीज में अगर जोड़े गए तो कौन सा ब्राइटर जलेगा ये देखना है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, पावर जो ज्यादा कंज्यूम करेगा वो क्या होगा, सबसे ब्राइट जलेगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन पावर का एक इक्वेशन हमने लिखा क्या I स्क्वायर आर, और एक पावर का इक्वेशन हमने लिखा क्या V स्क्वायर बाई आर। ये दो इक्वेशन हमने लिखे हैं।
अभी दो क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पर अप्लाई करोगे वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब याद करो कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये बल्ब फैन ये सारी क्या है रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें कॉमन क्या होती है, सेम क्या चीज रहती है, और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तब सेम क्या रहती है। तो हम कहेंगे जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो उसमें करंट कॉमन होती है, करंट सेम होती है, यानी इन सारे बल्ब में करंट क्या होगी, सेम होगी। करंट सेम अगर होगी तो इक्वेशन कौन सा अप्लाई करोगी, ये अप्लाई करोगी। दिस इज द फर्स्ट यूज व्हाट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम इक्वेशन बेसिकली कौन सा लगाएंगे, ये निकालेंगे आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर में देखेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे क्या होगा, ब्राइट जलेगा, क्योंकि आर क्या है इस तरह से। अब जरा सा सबके रेजिस्टेंस निकालते हैं, ए वाले का पहले निकालते हैं। सिंस हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो सबका 220 वोल्ट रेटिंग है और एनर्जी दी वहां से निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं कि आर ए पी स्क्वायर बाई आर, सॉरी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी, यानी वी स्क्वायर बाई पी ए। वी क्या है, सब पे रेटिंग कितना दी थी, 220 वोल्ट दी थी, तो ये हो जाएगा कितना, 220 स्क्वायर बाई ए का कितना है 100। उसी तरह से आर बी कितना आ जाएगा, आर बी हमारे पास आ जाएगा फिर से वी स्क्वायर बाई पी बी, यानी 220 स्क्वायर बाई 50। इसी तरह से आर सी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी सी, यानी 220 स्क्वायर बाई 25 होगा। अब यहाँ पे ब्राइटर जलने का मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जितना ज्यादा जो कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। तो पहला केस देखोगे ए के केस में, ए इक्वल टू क्या होगी, इसकी पावर लिखोगे पी ए इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखोगे, पी बी लिखोगे आई स्क्वायर आर ए यहाँ लिखोगे, यहाँ आर बी, पी सी लिखोगे आई स्क्वायर आर सी। अब देखो कि सबसे ज्यादा रजिस्टर जिसमें ज्यादा होगा उतना पावर का होगा, उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। सीरीज में जोड़ने की बात हो रही, पैरेलल में नहीं। आरसी में 25 से डिवाइड किया गया है, इसमें 50 से, इसमें 100 से। सबसे ब्राइट कौन सा जलेगा, सी वाला। तो हम लिखेंगे कि PC इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PE। सबसे ब्राइटर कौन जलेगा, सी वाला जलेगा, फिर बी, फिर ए। तो दिस इज हाउ वी अप्रोच। अब एक पैरेलल में होता तब कैसे करते हैं,